Hello, champs. I hope you all are doing great. So I was getting a lot of messages lately. YouTube पर आप messages कर रहे हैं और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी messages आ रहे हैं कुछ बच्चों के जो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया अकाउंट्स में एंड दे फियर कि वो फेल हो जाएंगे। मेहनत वो करना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता कि वो कैसे स्टार्ट करें। सो आई एम समवन जो कभी भी सिलेक्टिव स्टडिंग इंकरेज नहीं करती हूँ मैं, बट फिर भी आई अग्री बीइंग अ टीचर फॉर मोर देन 10 years कि एग्जाम से पहले देर इज सर्टन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है पूरा साल एंड उनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे एंड दे जस्ट नीड समवन टू गाइड देम कि वो ये चीजें कर लें और वो पास हो जाएंगे एग्जाम में। सो अगर तो आपने पूरे अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यू कैन इग्नोर दिस वीडियो। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज जिन्हें लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे और उनको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे वो ना सिर्फ पास हो बट एक डिसेंट स्कोर ले पाए, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। सो वैसे आपके 80 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें से 26 आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो इफ यू स्कोर मोर देन 26 तो ऑब्वियसली आप पास हैं। तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो 90 प्लस एम कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हें लग रहा है वो पास नहीं हो पाएंगे और उनको एक गाइडेंस चाहिए कि वो कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं देन आई कैन अश्योर कि 7 to 10 डेज में आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हैं कि आप फेल तो नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे और अगर और मेहनत करते हो तो सिर्फ पास नहीं होगे, एक अच्छा स्कोर भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने दो तरह की स्ट्रैटेजी शेयर की है क्योंकि ये जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फेल होने का डर लग रहा है, इसमें भी फर्दर दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं। एक वो बच्चे जिनको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आइडिया है बट कुछ भी अच्छे से नहीं आता है, दैट इज उनके लिए स्टेप मार्किंग सेवियर हो सकता है। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको बस कुछ चैप्टर्स बता दिए जाएं जो वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले एंड दे आर गोइंग टू पास विद दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की हैं। आप देखिए आप किस स्ट्रैटेजी को बेटर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं बहुत इजी चैप्टर्स और इजी टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आप 7 to 10 डेज के अंदर कवर कर सकते हो। तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आएगा 4 मार्क्स का, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर आप 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एक बार बैठ कर, तो आप ये 4 मार्क्स अपने पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो। देन सब हेड मेजर हेड वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा और कितना सिंपल है इसमें, मतलब आपको एक तरह से लर्न ही करना है कि कौन सी आइटम बैलेंस शीट में किधर हम शो करेंगे। इसके लिए मैंने टॉप 51 एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए हैं, उसके बाहर वो आपसे नहीं पूछेंगे तो मैं लिंक कर दूंगी, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर कवर कर लेना। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि आप वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा बहुत कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़कर जाते हो। आप ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वैसे मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन आता है, जैसे 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन है और 2 नंबर के आपके एमसीक्यूज है, 1 मार्क ईच। तो अगर आप बेसिक भी कर जाओ कि कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, नो फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, बेसिक चीजें भी देख जाओ, थोड़ी सी बेसिक एडजस्टमेंट्स जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आप एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसमें डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर ऐड कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर दो या प्रॉफिट ऑन सेल माइनस कर दो। इस तरह की बेसिक चीजें भी अगर आप कर लेते हैं और वो जो एमसीक्यूज हैं अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में, तो आप 3 नंबर तो ले ही सकते हैं आउट ऑफ 8 मार्क्स। देन लेट मी टेल यू बच्चे, इशू ऑफ डिबेंचर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार के सैंपल पेपर में 10 मार्क्स का आया है इशू ऑफ डिबेंचर्स में से, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क एमसीक्यू से। और ये चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है।
इशू ऑफ डिबेंचर्स आई वुड से कि इस पे आप फोकस करें, और क्योंकि ये इजी भी है। इसमें एक तो आप करें इशू एंट्रीज कीपिंग रिडेम्पशन इन माइंड, जिसमें टोटल 6 केसेस होते हैं जो मैंने कवर किए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और एक टॉपिक आप और इसमें कर जाओ विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम वेंडर से कुछ बिजनेस खरीद रहे हैं या उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज ले रहे हैं, बदले में उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं, व्हाई आई एम सेइंग कि ये टॉपिक आप कर जाओ, क्योंकि ये टॉपिक आपका शेयर्स चैप्टर में भी है और वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज ली, तो क्या एंट्री करोगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर, जिसके आगे आप परचेज कंसिडरेशन लिखोगे। अगर बैलेंसिंग फिगर है तो डेबिट साइड पे गुडविल और क्रेडिट साइड पे है तो कैपिटल रिजर्व। फिर नेक्स्ट एंट्री में वेंडर डेबिट टू, उसको आप जैसे भी पेमेंट कर रहे हो, टू अगर डिबेंचर्स दे रहे हो तो 2% डिबेंचर्स, जो कि डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। नाउ अगर आप वेंडर को डिबेंचर्स नहीं दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, तो ये एंट्री थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये शेयर्स जो है वो पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं। शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, ओनली उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम पर दे रहे हो। तो ये वाला टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपका डिबेंचर्स में भी कवर हो जाएगा और शेयर्स में भी कवर हो जाएगा, और दोनों ही चैप्टर्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। थोड़ा बेसिक थियोरी भी देख सकते हो, जैसे जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एज कोलेटरल और बैंक के पास रखते हैं डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, तो इन डिबेंचर्स के ऊपर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते, राइट? इस तरह का एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन उसके बाद डिसोल्यूशन चैप्टर। नाउ डिसोल्यूशन चैप्टर में आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, या फिर जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है। जर्नल एंट्रीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जर्नल एंट्रीज में कुछ जर्नल एंट्रीज तो बहुत सिंपल होती है, सीधा आपको राइट ऑफ करना है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्रॉफिट्स की, लॉसेस की, तो ये बहुत सिंपल होता है। तो जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन की आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 जर्नल एंट्रीज है, तो 2 एंट्रीज तो आप वहां पे पास कर ही सकते हैं, और कोई ना कोई एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जर्नल एंट्रीज अगर आप डिसोल्यूशन की करना चाहते हैं तो अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पे हर टाइप की जर्नल एंट्री हमने डिस्कस किया, आपका कवर हो जाएगा। सो डिसोल्यूशन चैप्टर में मैंने बिल्कुल कम 2 नंबर आपके लिए लगाए हैं कि इतना तो आप अचीव कर सकते हैं। देन डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। इसमें अगर आपको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना नहीं आता तो एटलीस्ट आप एग्जीक्यूटर्स को कितने पैसे देने हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, जिसमें जितना टाइम वो अलाइव रहा है उतने टाइम का उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर गुडविल की एंट्री देखकर जाएं विच इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर कह लो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप देखकर जाएं डेथ चैप्टर में। अगर आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझ लेते हैं तो आपके इसमें नंबर अचीव हो जाएंगे। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के मेनली 2 केसेस हैं, एक तो पिछले साल के प्रॉफिट्स के एवरेज के बेसिस पे हम प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं फॉर द डिसीज्ड पार्टनर, या फिर टर्नओवर के बेसिस पे। तो अगर आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन देख लेते हैं, गुडविल की एंट्री देखकर जाते हैं, आईओसी की कैलकुलेशन कर सकते हो, आईओडी की कैलकुलेशन कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे आप 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो आप स्टेप मार्किंग से ले ही सकते हो। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर यू। देन फंडामेंटल्स चैप्टर जो है, फंडामेंटल चैप्टर आपका पहला चैप्टर जैसे होता है पार्टनरशिप में, और काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम्स में भी इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप बेसिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना ढंग से सीख लो, जिसमें थोड़ी ऑफ कोर्स आपको आईओसी की कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की देखनी पड़ेगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बारे में समझना पड़ेगा, बट अगर आप बेसिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना सीख लेते हो और थोड़ा सा थ्योरी में से कर लेते हो, जैसे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। उसमें क्या होगा कि आईओसी इज नॉट टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स, interest on drawings is not to be charged from partners,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विच इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ ऐसी चीजें देख लेते हो तो कोई ना कोई एमसीक्यू भी आप इसमें से अटेम्प्ट कर लोगे। और अगर आप फंडामेंटल्स चैप्टर को थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो तो पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक देख जाइए, थोड़ा गारंटी के बारे में चीजें सीख जाइए। इतना ज्यादा मुश्किल यहाँ पर ये नहीं होगा आपके लिए। मैं अभी स्टेप मार्किंग वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ। शेयर चैप्टर आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने सिर्फ 2 नंबर यहाँ पे लिखे हैं कि अगर आप ये ले सकते हैं शेयर चैप्टर में, बेसिक अगर फॉर फीचर और री इशू की एंट्रीज भी सीख लेते हैं तो आप कोई ना कोई एमसीक्यू तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू, और व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दैट यू कैन चार्ज एट द टाइम ऑफ री इशू, या सिक्योरिटीज प्रीमियम किन पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, रिजर्व कैपिटल रिजर्व में थोड़ा थियोरी देख कर जाएं। तो 2 नंबर तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक है ना। अगर आप 1-2 कोई एंट्रीज पास कर दो या एमसीक्यू से, इतना तो आप अचीव कर लेंगे। दिस इज वेरी बेसिक। देन रिटायरमेंट चैप्टर और एडमिशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि चॉइस आएगी जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एडमिशन और रिटायरमेंट में से कंपैरेटिवली रिटायरमेंट थोड़ा ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल वाली कॉन्सेप्ट्स नहीं है ना कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है, फिर उसको डेटर बना रहे होते हैं करंट अकाउंट से, मतलब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है रिटायरमेंट चैप्टर में। बेसिक गुडविल की एंट्री अच्छे से देख लो। रीवैल्यूएशन अगर आप बनाना सीख ले, विच इज वेरी सिंपल, रीवैल्यूएशन में ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने बनाया है। गुडविल की बेसिक एंट्री, गेनिंग पार्टनर, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रिटायरमेंट में भी वैसे एंट्री होती है, डेथ में भी उसी तरह से एंट्री होती है। और बेसिक बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है या जनरल रिजर्व है या पीएनएल है उसको राइट ऑफ करने की सिंपल एंट्री, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप 3 नंबर तो यहाँ पे अचीव कर लेंगे आउट ऑफ 6 मार्क्स। देन एमसीक्यूज, अब 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है तो क्या आप 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स के एमसीक्यूज नहीं कर सकते? इतना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही हम अचीव कर लेते हैं। जैसे जो आपका सेकेंड पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, नो फ्लो है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, वही रिपीटेड कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है। या फिर जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, बेसिक। फिर जो आपका सेकेंड चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला इन योर थर्ड बुक, उसमें अगर कुछ बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लिमिटेशंस, मीनिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो आप कोई ना कोई एमसीक्यूज पार्ट बी में से तो बहुत आसानी से कर लोगे। पार्ट ए में भी कोई बेसिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या कोई बेसिक गुडविल की कैलकुलेशन है, हिडन गुडविल देख के चले जाओ। अगर आप एडमिशन चैप्टर नहीं भी कर रहे हो तो भी उसमें सिर्फ हिडन गुडविल का अगर आप कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे अगर नया पार्टनर 5 लाख की कैपिटल ला रहा है फॉर 1/4 शेयर, तो इस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख। बट अगर हम इंडिविजुअली पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करें, लेट्स से ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की कैपिटल है 6 लाख और ये सी जो नया पार्टनर है इसकी कैपिटल है 5 लाख। अगर हम इंडिविजुअली इनकी कैपिटल्स को ऐड करें तो जैसे बन रहा है 15 लाख। तो कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख बट वैसे बन रही है 15 लाख। तो ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, दिस इज हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस तरह से भी कोई एमसीक्यू बन सकता है एंड दिस इज क्वाइट इजी। तो 5 मार्क्स आप एमसीक्यू से सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स। देन रेशोज, नाउ रेशोज चैप्टर में से जैसे 3 मार्क का कोई रेशो की कैलकुलेशन है जिसमें 2 पार्ट्स हो सकते हैं और 1 मार्क का कोई एमसीक्यू। इसमें क्या 1 नंबर आप नहीं ले सकते, आपने वाइवा के लिए प्रैक्टिकल के लिए भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी आता होगा कुछ ना कुछ, तो सिर्फ 1 मार्क मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप इतना भी अचीव कर ले, विच इज वेरी मच पॉसिबल, तो इस स्ट्रैटेजी में आपके देखो 36 मार्क्स बन रहे हैं, वे बियॉन्ड योर पासिंग मार्क्स। नाउ अब हम सेकंड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आपको कुछ चैप्टर्स बता दिए जाए जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड यू आर एबल टू पास ऑफ कोर्स एंड एक डिसेंट स्कोर भी आप अचीव कर पाओ। सो सबसे पहले तो वही कंपैरेटिव कॉमन साइज 4 नंबर तो आपको यहाँ पे लूज नहीं करने, सिर्फ कैलकुलेशन है, ढंग से कैलकुलेशन कर लो,
फॉर्मेट इज वेरी वेरी सिंपल, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव एसपीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज एसपीएल। मेजर हेड सब हेड वाले क्वेश्चन में मार्क्स आपको लूज नहीं करने, सिर्फ आपको लर्न करने हैं मेजर हेड सब हेड। टॉप 51 एग्जाम्पल से कर लेना। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जैसे मैंने अभी बोला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। स्पेशली issue of debentures for consideration other than cash and issue entries keeping redemption in mind, स्पेशली अच्छे से ये कर जाएं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो दैट्स अ गुड थिंग। 8 मार्क्स का आपका इसमें से आएगा, 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन और 2 नंबर के एमसीक्यूज। नाउ इसमें देखो ज्यादा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है। अगर आप बेसिक एडजस्टमेंट्स कुछ करके जाना चाहते हैं देन आई वुड से कि डेप्रीसिएशन वाली एडजस्टमेंट सीख लो। आई लिंक द वीडियो, मैंने एक ही वीडियो में सभी पॉसिबल केसेस आपके साथ डिस्कस किए हैं जो बन सकते हैं। टैक्स की आप एडजस्टमेंट अगर सीख सकते हो, एक ही वीडियो में मैंने सारे टैक्स के ट्रीटमेंट्स डिस्कस किए हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की बेसिक एडजस्टमेंट अगर आप सीख जाओ, एक ही वीडियो में मैंने सारी पॉसिबल केसेस इसके भी डिस्कस किए हैं। आई विल पुट द लिंक ऑफ ऑल दीज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप ये कर सकते हो ना बच्चे, मैंने क्यों ये ऐड किया है, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इजी चैप्टर नहीं है बट आई स्टिल एडेड इट हियर क्योंकि काफी बच्चे इसे वाइवा और प्रैक्टिकल के समय पढ़ते हैं। नाउ आई हैव सीन दिस हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years कि प्रैक्टिकल और वाइवा के समय बच्चे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तो रेशियोज और कैश फ्लो वो थोड़ा अपना बेटर करते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो अच्छी बात। देन रिटायरमेंट और एडमिशन में हाई प्रोबेबिलिटी है चॉइस होगी, तो रिटायरमेंट इज कंपैरेटिवली एन इजियर चैप्टर। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लो, गुडविल की एंट्री जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था, और बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशंस है या राइट ऑफ करने वाली चीजें हैं बेसिक भी अगर आप कर लेते हो तो आप 4 नंबर यहाँ पे ले सकते हो। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स में आई लीव इट टू यू, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप कर सकते हो। फंडामेंटल्स करोगे तो ज्यादा मार्क्स का आएगा पेपर में। फंडामेंटल्स में वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेसिक आप बनाना सीख ले। पास्ट एडजस्टमेंट्स अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात, थोड़ा गारंटी समझ लो, थोड़ा थियोरी देख लो, यहाँ पे आप अचीव कर लोगे। डिसोल्यूशन में आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। देन शेयर चैप्टर आई नो बच्चों को हार्ड लगता है तो मैंने बहुत इजी चीजें यहाँ पे आपके लिए रखी है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना सीख सकते हैं जिसके 3 वीडियोस हैं, 3 केसेस मैंने कवर किए हैं इन सेपरेट वीडियोस, बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से आपको समझाया कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ बैलेंस शीट से पूछा जा सकता है तो अगर आप ये कर सकते हो तो अच्छी बात है। बेसिक फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री अगर आप समझ ले जो एमसीक्यूज में भी काम आएगी जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया, तो 4 मार्क्स तो आप यहाँ अचीव कर सकते हैं। देन एमसीक्यूज आपके टोटल 20 है, उसमें से 5 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स अगर आप दोनों कर सकते हैं और दोनों से अगर आप 4 मार्क्स अचीव कर सकते हो तो ये आपके टोटल 41 मार्क्स बनते हैं, और नहीं भी अगर इसमें से एक ही कर पाते हो तो भी आपके टोटल 37 मार्क्स बनते हैं, जिससे अगेन आप पासिंग से तो बहुत आगे हो। 7 से 10 दिन के अंदर आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ला सकते हैं फ्रॉम 0 टू अ डिसेंट स्कोर ऑफ 30 to 40 मार्क्स, राइट। तो इतनी मेहनत तो बनती है ना, इतनी मेहनत तो आपको करनी है। तो अगर आपकी कोई भी और प्रॉब्लम्स है कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए एंड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। सो एज दे से डर के आगे जीत है, तो अभी जो आपको डर लग रहा है फेल होने का, इफ यू प्लान इट राइट, इफ यू वर्क हार्ड इवन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, देन इसके आगे जीत ही जीत है आपके लिए। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।